सोहंग सत्यनाम श्री श्री स्वामी शिवनारायण जी महाराज गुरुदक्षिण स्वामी और हमारा ये यूट्यूब चैनल के सगर भक्त मंडली संत पंथ बांग्लादेश और इंडिया के भक्त मंडली के सगर सबके के चरण में प्रणाम रखकर हमारा ये आज गुरुदक्षिण शिवनारायण स्वामी के प्रणाम रखकर गुरु अन्नास ज्ञान दीपक तृतीय खंड शाहू खंड के आलोचना पाठ हम शुरू करतनी। रोज सबे धैर्य धके सुनब सबे, ध्यान लगा के सुनब सबे, भूल त्रुटि होके क्षमा करब सबे। एक और आगे दोहा 1-2 पढ़ा भयल बा। आज दोहा नंबर 3। पहिला सौदया सा गए जसा बालापन कीने अब तरुणपना हो तहाय चेत कर नरादेश। सियावर रामचंद्र की जय, गुरुदक्षिण स्वामी की जय, संतपति शिवनारायण स्वामी की जय। बालापन लार प्यार में ही व्यतीत हो गया और जो सौदा खरीदने का प्रथम अवसर था वह निष्फल हो गया। अब किशोर अवस्था का द्वितीय अवसर आया। अब भी प्राणी को होशियारी हो जाना चाहिए। दूसरा सौदा के लेखा कराही कुला परिवार जानिया धराही सब परिवार मिला करत गुनाना चीता एक माता कई के सब ठाना। 5 प्रधान मिले जब आई लेखा तब से पूरा न पाई नहीं जानता से करता गुनाना काम करता ही के आना। अर्थ, जब सौदा खरीदने का द्वितीय अवसर आया तो प्राणी के कुटुंब परिवार के लोग उसे इस संसार की माया को भोगने के लिए उसकी शिक्षा का प्रबंध करते हैं। अच्छे अच्छे विद्वान और चतुर लोगों से उसे चतुराई सिखलाते हैं। उन्हें इनका ज्ञान होता कि प्राणी का जन्म लेने का लक्ष्य कुछ और ही है। इसलिए गुरु भक्ति की ओर से मुख मोड़कर उसे मायावी फंद में फंसाने की कोशिश करते हैं। काम कर कैसे के जानी के तो आई पूछत ते ही आनी जिन्ना सौदा के आनी बुलाई से तो पूछत है तहाँ जाई। कामक परार न जानत यंता से अब मही कहु बिरतंता नहीं जाने केहू क्यों न बिचारा काम परार जाने बिनु भारा। इस प्रकार अपने लक्ष्य को भूलकर प्राणी
माया में फंसता है और जिन महापुरुषों ने इस संसार में अपना सौदा किया है उनसे वह पूछता है और उनके चरित्रों से शिक्षा ग्रहण करता है। जब तक वह अपने और प्यारे काम का अंतर न जान पाएगा तब तक वह अपने कर्मों पर सोच भी न पाएगा। इसलिए मैं उसका वर्णन करता हूँ। उठी के सबा मिली के तहाँ जाई, जेहि ते जग में होता बराई। वही विधि कहत जहाँ तहाँ साहू, जेहि ना लेखा पाओ निबाहु। अस कही पूछत पाँच प्रधाना, हमरे चित के सुनहु गुनाना। सौदा करहु से कहो बखानी, से सुनी के लेखा चितायानी। सौदा जौन कीन पराधाना, से कही प्रकट सुनाओ सुजाना। अर्थ, इस संसार में लोग उसी काम को नेक काम समझते हैं, जिसके कारण के संसार में लोग उसकी सराहना करें और सज्जन पुरुष भी वही समझते हैं कि उसने अपने जीवन को इस प्रकार सफल बना लिया। और तो मैं उस कर्म को बतलाता हूँ। दोहा। साहू कहा बुझाई जबान, जेहि सुनी होय परमान। देहु बराई बुलाओ हो, करा सौदा जसा जान। श्याम रामचंद्र की जय। गुरु जी ने कहा कि जो कर्म करो उस पर तुमको दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि इसका फल उत्तम ही होगा, और वैसे कर्म करने के लिए बड़ी सूझबूझ की जरूरत है। लेता देता के सुनहु हवाला, लेता देता बहु प्रीति बिहाला। लागी लालचा बरी सयाई, रही ना शुद्धि बुद्धि कछु चतुराई। होय बिहाल हाल नहीं ताई, लालच लोगी भूली जगा माही। अब से नहीं आवत बानी, वही ते लेखा ठीक कई आनी। अब कर जिनस कर मोला, रति माशा लिखा जे तोला। से सुनी के चितयानी सुजाना, हित से लेखा करहु प्रमाना। अब कर्मों के फल पाने की आशा रखने का वृत्तांत सुनिए। वैसी आशाओं के वशीभूत होकर प्राणी अपने कर्तव्य पथ से डिग जाता है। उसके लोभ मोह क्षोभ आदि व्याधियाँ घेर लेती हैं और उसकी सारी चतुरता विलीन हो जाती है, और इस मायावी जंजाल में पड़कर उसका समस्त परिश्रम व्यर्थ हो जाता है और इस संसार में भूला भटकता किया करता है।
इसलिए प्राणी को अपना कर्तव्य समझकर बिल्कुल नपा तुला सौदा यानी उचित कर्म ही करना चाहिए, जिसकी प्रशंसा तमाम विद्वान लोग करते हैं। और इसी प्रकार के कर्मों से प्राणी वास्तविक कल्याण है। दोहा। लेना देना जेहि विधिते, कहा परिवार बुलाई, लेखा ठीक कराया न हो, जेहि विधि कहो बुझाई। संतपति शिव नारायण स्वामी जी के जय। इसलिए गृहस्थी में रहते हुए भी प्राणी को अपने उचित कर्म का संपादन करना चाहिए और उन कर्मों के करने का उपाय यानी ढंग में अच्छी तरह समझा कहता हूँ। आशा शुद्धि पाए प्रीति अति लागी, लेखा करत भ्रम न जागी, तब उठ के सब ताहि सुनाई, जेहि विधि लेखा पूरा न पाई। ओह हमारा वास्तविक कर्तव्य है, इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है, वैसा मन में विचार धारण करके कर्म करना चाहिए। इससे उसमें फल पाने का लालच पैदा नहीं होता और मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। दोहा। लेखा सुनाहु चित धार के, जेहि विधि निषदिना होई, भरत समाई सत्य की, परतित से गहे जो सोई। संतपति शिव नारायण साहेब जी के जय। गुरु दुखारन जी कहता है कि कर्म किस प्रकार रात दिन करना चाहिए, इसका वर्णन मैं करता हूँ। जो प्राणी अपने हृदय में दृढ़ विश्वास करके उनका करता है, उनमें दिन दुनी रात चौगुनी सत्यता का प्रकाश होता है। तीसरा सौदा कहूँ बाखानी, प्रीति भाव रस अमृता जानी, सुनता हृदय प्रीति अति भयेऊ, शिवनारायण गुरु पद गएऊ, आनंद भयेऊ देखत तोहि स्वामी, तोहरी कृपा हृदय महु जामी, तुम दुख हरन संसारा, शिवनारायण दास तुम्हारा, तुम हे छोरी अवर पूछ काही, भवा सागर से ले निबाही, तीसरा सौदा जेहि विधि होई, बहुत जतन समझाहो मोही। गुरु जी कहता है कि हे शिष्य, तीसरे सौदा का हाल बताता हूँ, ध्यान से सुनो। इतना सुनने पर स्वामी शिव नारायण जी महाराज ने गुरु दुखहरण के पैर पकड़कर प्रार्थना की, हे गुरु, अपने अमृत रूपी वचनों को सुनकर मेरे हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ आया है, सो कृपा करके अब तीसरेपन यानी
युवावस्था में ही तीसरा सौदा करने का ढंग बतलाने की दया कीजिए। आप समस्त संसारों के दुखों का नाश करने वाले हैं, मैं आपका दास हूँ। तो देखें, भगवान ये जो बारंबार गुरु दयानंद जी शिवनारायण स्वामी जी के कहन तरह जे ये युवक अवस्था में हमने के बांग्ला से एगो खना के वचन कहल जाला जे 20 विद्या 30 धन और 40 नन ठना ठन। ये खातिर ये गुरु के चर्चा अवश्य ही युवक बयस में करे परी। रुआ सबे केहू कह जे और ये बयस हो ये बतिया झूठ बात है, ये एगो मनगरा बोली हो। रुआ सबे अवश्य ही हमारा रुआ सब के बीच में हमार विनती है जे हमारा युवक भाई बहन भक्त मंडली सबके हो ये युवक बयस से रुआ सबे भगवान के चर्चा करी, गुरु के चर्चा करी। रुआ सबके उत्तम गति अवश्य ही भगवान करेंगे। तो आही दोहा नंबर 7। असकहि शिवनारायण गुरु के चरण चित दिन बहुत आशीष दे के गुण प्रकटय सकिन। तो इस तरह प्रार्थना करके स्वामी शिवनारायण जी ने गुरु के चरण में ध्यान लगाया। तब गुरु दयानंद ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए इस प्रकार ज्ञान को स्पष्ट रूप से बतलाना शुरू किया। सौदा कहूँ जे तीसरा होई प्रीति भाव समुझा हो सोई भरा मन लाद लेत सबा लोगा जे कुसु दाम कर्म जेहि जोगा दाम देत जैसन जास होई तैसन फल पावत है सोई लेत सैबे अपने मना माना जैसन जस बनि जिना जाना। गुरु दयानंद जी कहते हैं कि मैं युवावस्था में करने वाले तीसरे सौदा को प्रेम पूर्वक समझा कर कहता हूँ कि प्राणी में जितना समर्थ होती है उसी के अनुसार अपनी अपनी इच्छा भर लोग सौदा लेते हैं, यानी कर्म करते हैं, और जैसा कर्म करते हैं वैसा फल ही उन्हें प्राप्त हो जाए है। तोली नापी के लेत बनाई जही ते दोष न तही लगाई घाटी बारी देखी के भुलाई तुला तत से सब कह तुला पूरा सुना सुहावन लागत निका घाट बार में होत मना फीका धरा साध कर लेहु पूरा फेरी फारी पालरा करू दूरा। अर्थ, जब प्राणी को सौदा खरीदना होता है तो यह तौलने के लिए बाट यानी नापने के लिए पैमाना को इस इंतजाम पहले ही से कर लेता है। अगर उसने वैसा नहीं किया तो सौदा की खरीद में भूल हो जाने की पूरी गुंजाइश है। इसी के लिए किसी दूसरे की शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्राणी ने तुला को भली प्रकार से साधा नहीं, इसलिए कभी घटता और बढ़ता देखकर भूल गया। क्योंकि यदि काटे पर तुला हुए सौदा अर्थात ठीक ठीक
तुला हुआ सौदा अच्छा होता है और घटते बढ़ते सौदे से चित्त खित्र रहता है। इसलिए तराजू के पल्लों को अदल बदल करके उसमें पसंगा चढ़ाकर उसकी डंडी ठीक कर लेना ही उचित है। जहाँ पर प्राणायाम के द्वारा इंगला पिंगला सुषमा आदि को ठीक करने की निर्गुण भी स्वामी जी महाराज ने बड़ी सुगणता है समझता है। बहुत जतना साधि के लेई फिरा जी न दोष केहू देई लेई देई तब चले प्यारा जे कुछ ली न दीना सिरा भारा लेई बाधा दुई खैची पिटारा चिंता भय निज पूजी निहारा अब गुरु डेरा कहाँ बनाई माना जब चौथा पनाई। सौदा खरीदने में इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि तराजू सच्चा और सधा हुआ हो। ऐसा कर लेने से किसी को प्रति कोई उल्हना नहीं रहता। इस प्रकार का किया हुआ सौदा से लोगों का चित्त प्रसन्न रहता है और उनका अपनी जिम्मेदारी का पूरा पूरा ख्याल रखता है। जब वो अपने सौदे को लेकर उसकी पोटली गठरी बनाते हैं तब अपनी पूंजी को देखकर उनकी ओह अफसोस होता है कि हमने इतना थोड़े से सौदे के खरीदने में बाजार का पूरा वक्त आनी अपनी सारी जिंदगी व्यर्थ में गंवा दी। इतना सुनकर शिव नारायण जी महाराज ने दुख हरण से विषय की, हे गुरु, जब चौथा पन बुढ़ापा जाए तो प्राणी को क्या उपाय करना चाहिए। तो भैया लगन रह सबे अब ही से ये सौदा हमने के जायक पड़ी या ये जगत से वो जगत जायक पड़ी। यह खातिर रह सबे सब केहू ये सौदा कलें हमहू के आशीर्वाद करब। हमहू माने गुरु के दया से ये सौदा जन करे पारी। और हमारा ये वीडियो रह सब के थोड़ा सा उपकार में यदि आवे तो रह सबे अवश्य ही रह सब के भाई बंधु सब केहू के ये शेयर करके भेज दे। और हमारा एगो यूट्यूब चैनल बा ये गुरु बानी के रविदास रतन रविदास चैनल के नाम है। वहाँ जाके रह सबे देखब और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करब सबे। भूल त्रुटि होके क्षमा करब सबे।